खुशआमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 45 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 में जावास्क्रिप्ट का आज दूसरा टास्क है। पहले टास्क में हमने कुछ बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश की, जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, डॉम क्या है। आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आप जब कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो कंसोल आ जाएगा, या आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो कंसोल को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करने का फायदा ये होता है कि आप यहीं पर रहते हुए चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो बटन है ये लिखा हुआ है क्लियर कंसोल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो कुछ आपने यहाँ लिखा होगा, टाइप किया होगा, वो क्लियर हो जाएगा। या उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+L, या आप यहाँ पे क्लियर लिख देंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, ये अगर इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा ताकि आपके सामने नीट एंड क्लीन रहे। अब कंसोल में प्रैक्टिस करने का फायदा ये होगा कि कल को आपको डीबगिंग में इसकी बड़ी मदद होगी। नॉर्मल काम हम जावास्क्रिप्ट का मेन किसी साइट पे ही करेंगे, तो कंसोल से आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। यहाँ पे आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं। आपने जो असल काम करना है वो आपने पेजेस के ऊपर, डॉक्यूमेंट के अंदर या विंडो के अंदर ही करना होता है। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखता हूँ अलर्ट, ये आपने एक लफ्ज लिखा, फंक्शन है उसका, उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस और उसके बाद हम सेमीकोलन दे देते हैं। अब इस अलर्ट के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास देंगे 2 दफा, यानी क्लोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हे स्पार्टन्स। उसके बाद मैंने यहाँ से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, मैं सेमीकोलन से बाहर आके एंटर करूंगा। आपने देखा जो ही मैंने इसको एंटर किया तो ये अलर्ट मैसेज जो है मुझे नजर आना शुरू हो गया। बेसिकली ये अलर्ट था विंडो डॉट अलर्ट, यानी चूंकि विंडो के अंदर ये काम हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूं, विंडो डॉट अलर्ट लिखूंगा और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस देता हूं, सेमीकोलन दे देता हूं, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं लिखता हूं हे अगेन स्पार्टन्स। इस तरीके से मैं करूंगा, एंटर करूंगा। अब आप देखेंगे यहां से जो ही मैंने उसको ओके किया, हे अगेन स्पार्टन्स, यानी वो पहला भी मौजूद है, लेकिन इसको मैं ओके करूंगा, अब ये एंड हो जाएगा चूंकि यहां पे मैंने इसको विंडो अलर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉम्प्ट का लफ्ज भी हम लिखते हैं। प्रॉम्प्ट में हम कोई ना कोई वैल्यू जो है वो देखना चाहते हैं। फर्स्ट कर लें, प्रॉम्प्ट के अंदर हम इस तरीके से पैरेंथेसिस देंगे, सेमीकोलन देंगे, और इसके आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। ये मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया प्रॉम्प्ट के अंदर। कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि प्रॉम्प्ट के लिए उसने एक ये जगह भी मुझे दे दी। अब अगर फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फारूक और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओके, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हुई। यानी ये वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो डेटाबेस में भी इस तरीके से सेव कर सकता हूँ। अब आपने अगर इसको क्लियर करना हो, यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, या आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्लियर, पैरेंथेसिस देंगे, सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। या Ctrl+L जो है इससे भी क्लियर हो जाता है मुकम्मल तौर पर, या आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अलर्ट किया, प्रॉम्प्ट किया, इसी तरीके से हम console.log जो है वो भी करते हैं ताकि इसी जगह पे वो हमें चीजें जो है वो नजर आना शुरू होते हैं। उसके लिए फर्ज कर ले हमने एक वेरिएबल बना लिया वेर, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका नाम देना होता है वेरिएबल का। अब नाम देने के लिए याद रखिएगा कि जो नाम जावास्क्रिप्ट के रिजर्व्ड होते हैं, किसी और का नाम अगर आप करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, हर एक की एक आईडी होती है, तो जो टर्म्स जावास्क्रिप्ट यूज करता है वो आप यूज नहीं कर सकते। ये एक खास इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे फर्ज करने लिखते हैं 300 स्पार्टन्स, और उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, और 300 स्पार्टन्स के आगे फर्ज करने आप वैल्यू दे देते हैं 300, सेमीकोलन दिया, और अब हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। जो ही आप एंटर करेंगे तो आपने देखा इनवैलिड आर अनएक्सपेक्टेड टोकन, कि ये वेरिएबल जो है वो नहीं चलेगा। वेरिएबल के लिए शुरू में आपने नंबर नहीं देना। तो अब आप अगर लिखते हैं वैर और आप इसकी तरतीब उलट कर देते हैं स्पार्टन्स, और यहाँ पे आप लिखते हैं 300
इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे आप 300 देंगे, सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे। अब आपका अनडिफाइंड तो है, क्योंकि अभी तक आपने इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन सिंटैक्स का एरर खत्म हो गया। यानी आप यहाँ पे या तो एस लिखेंगे या आप डिक्लेयर कर सकते हैं वैर, और आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं स्पार्टन्स, इक्वल का साइन देंगे, 300 करेंगे। इस तरीके से आप वेरिएबल दे सकते हैं। ये लेट के साथ भी और कॉन्स्ट के साथ भी यही फलसफा रहेगा। या आप इसको कर सकते हैं, आपने वार लिखा, वार लिखने के बाद आप फर्ज कर लें 2 लफ्ज देना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कैमल केस, जो मेरा फेवरेट है। आपने अक्सर देखा होगा मैं कैमल केस में चीजें देता हूं। तो वार लिखा, आपने स्पेस दी, यहां पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स, और उसके बाद फर्ज कर लें मैं W और P करना चाहता हूं, ये कैमल केस हो गया। यानी जो लफ्ज दूसरा होगा वो बड़े लफ्जों पे आपने लिखना है। स्पार्टन्स है, आगे फर्ज कर लें मैं फारूक लिख देता हूं, तो ये कैमल केस होता है। कैमल केस का मतलब कि आपने लफ्ज छोटा लिखना शुरू किया और दूसरा लफ्ज है वो बड़े से आपने लेटर से स्टार्ट किया, ताकि उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन हो जाए, और ये भी एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, इक्वल का साइन दिया और 300 करता हूं। अगर फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूं वार, वेरिएबल बनाया, अगर मैं लिखूंगा स्पार्टन्स और फिर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल करके दे देता हूँ 300, तो ये जो स्पार्टन्स है ये इस स्पार्टन से मुख्तलिफ वेरिएबल है। यानी ये चूंकि जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने इसमें से कोई भी लफ्ज कैपिटल कर दिया तो वो वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट वेरिएबल वही होगा जो इस तरीके से लिखा गया होगा, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में या इस तरीके से कैमल केस में। तो इसी तरीके से आप नंबर जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आप इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंसोल, पूरा लफ्ज लिखा आपने, डॉट आप लिखेंगे लॉग, और इसके बाद आप देंगे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन देंगे। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम देते हैं, फर्ज कर लें स्पार्टन्स में लिखता हूं लफ्ज, ये चूंकि मैंने वेरिएबल का नाम दिया था, तो यहां से मैं एंटर करूंगा। जो ही एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा 300, चूंकि ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने वेरिएबल एक बनाया था, तो कंसोल ने मुझे एक लॉग बना के दे दिया। इसी तरीके से फर्ज कर लें इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+L, ये क्लियर हो गया। अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे वार बनाता हूँ, और उस वार बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई नया लफ्ज लिख लेते हैं, लेट्स से कि मैं फारूक लिखता हूँ, और फारूक लिखने के बाद यहाँ पे मैं इक्वल का साइन दूंगा, और उसके बाद फर्ज कर लें मैं लिखता हूँ 3, और उसके बाद मैं लिखता हूँ +5, और उसके बाद स्टैरी जो है ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, आप यहाँ पे देते हैं लेट्स से कि 10, और उसके बाद आप डिवाइड करना चाहते हैं तो ये फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। अब इस वेरिएबल को मैंने डिफाइन करना है, तो मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस दी, सेमीकोलन दिया, ये हमेशा आपने स्टाइल देना है। उसके बाद आपने इस लॉग के अंदर ये जो वेरिएबल है फारूक, इसको आपने डिक्लेयर करवाना है। यहाँ पे आए, एंटर की प्रेस किया, तो ये उसने 15.5 जो है मुझे जवाब दे दी। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो बोर्ड मास का फार्मूला जो है वो तय कर रहा है। अब बोर्ड मास अगर आप यहाँ पे लिखें बोर्ड मास, तो वो आपको बोर्ड मास के हवाले से पूरा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है वो नजर आ जाएगा कि पहले आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने क्या करना होता है। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ब्रैकेट्स फर्स्ट, यानी हमेशा छोटी ब्रैकेट के अंदर जो काम होगा वो आप पहले करेंगे। हमें याद है कि यहाँ पे एक लाइन होती थी, खत भी होता था, तो खत कशीदा चीजें हम पहले जमा करते थे, तो ब्रैकेट्स हमेशा पहले एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद ओ क्या होता है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है, पावर्स एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह जो है वो आप करेंगे। फिर आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, मैथ वाले बेहतर समझते हैं। फिर आपका ए एस है, एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उसी तरतीब से उसने मैथ किया और आपको रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो ये तो था जो कंसोल डॉट लॉग के हवाले से। लेकिन मुझे पता है जो नए बंदे होते हैं, शुरू में चूंकि मैं भी जब देखता था ट्यूटोरियल तो मैं कहता था यार कंसोल पे कुछ कर रहे हैं, को असली चीज दिखाओ, मजा आए। तो असली चीज की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये आपको समझ आनी चाहिए। आप फर्ज कर लें यहाँ पे सिर्फ विंडो लिखें, एंटर कर देंगे विंडो लिखे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो विंडो है, ये पूरी विंडो, इसकी सारी डिटेल आपको मिल गई है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो एरो है, तो आप देखेंगे नीचे कि उस विंडो के अंदर आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो कुछ आपने लिखा होगा वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। यानी स्पार्टन्स के हवाले से Ctrl+F अगर आप करेंगे और यहाँ पे आप स्पार्टन्स तलाश करेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो आपने डाटा दिया था वो ब्राउजर में मौजूद होता है, जिसको कुकीज की सूरत में आप कह लें। और ये जावास्क्रिप्ट की एक पहचान है। इसी से फिर आगे इंजेक्शन होती है। आपने फर्ज कर लें कोई क्रेडिट कार्ड नंबर दिया हुआ है या कोई भी चीज दी हुई है, तो वो इस तरीके से सेफ रहता है। यहां से फिर आगे ये डाटाबेस में जाती हैं चीजें,
और आमतौर पर आपके पासवर्ड्स वगैरह ब्राउजर में इसी तरीके से सेव रहते हैं। जो चीज़ आपने यहाँ पे टाइप की है वो यहाँ पे मौजूद होगी और उसको रिट्रीव किया जा सकता है। अब यहाँ से फर्ज कर लें आप कोई और नाम देंगे तो वो डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा उसके अंदर। अब इनमें से जितने भी ये लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसको इस विंडो के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। क्लोज है, फोकस है, पेरेंट है, विंडो, फिर पोस्ट मैसेज है, यहाँ पे लोकेशन भी होता है, यहाँ पे ये ब्लर का भी आपको नजर आ रहा है फंक्शन। तो ये मुख्तलिफ चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसको यहाँ से हम फिलहाल क्लोज करते हैं और हम आते हैं वापस अपनी इस फाइल के अंदर, और इस बॉडी के अंदर हम कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। आप अगर एक्सटर्नल पे करना चाहें तो एक्सटर्नल पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं यहीं पे रहते हुए, ताकि आप इन चीजों को देख सकें। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लिया। अब इस फाइल में प्रैक्टिस आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप फर्ज करें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, विंडो को नहीं, डॉक्यूमेंट को आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर आपने राइट करना है। इस तरीके से पढ़ना है, इस डॉट से आपने परेशान नहीं होना, ये इसका एक सिंटैक्स का स्टाइल है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर लिखा होगा डॉट इनर HTML तो इसका मतलब यह है कि HTML के अंदर आपने कुछ करना है। अगर लिखा होगा डॉट स्टाइल तो इसका मतलब यह है कि आपने CSS के साथ कुछ करना है। तो यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर भाई आपने राइट करना है। अब हम उसको बताना चाहते हैं कि आपने राइट क्या करना है। उसके बाद आप देंगे 2 पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी आप राइट करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर देता हूं दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखा आपने, और स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमर्स में होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं सिंगल कोट होने चाहिए, लेकिन मैं डबल कोट जो है वो लाइक करता हूँ। यहाँ पे आपने कंट्रोल S कर लिया, ये आपने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है। अब यहां से मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूं, JS ट्रेनिंग ओपन विद गूगल क्रोम। जो ही आप क्रोम में ओपन करेंगे तो दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यानी उसने डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दिया है, चीजों को रीड नहीं किया, राइट किया है। मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूं ताकि आप इसको देख सके। अब ये स्ट्रिंग आपने इस तरीके से डिक्लेयर की। फर्ज कर लें अगर आप ये इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करते और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वार, और वार के लिए आपको पता है होस्टिंग का भी एक लफ्ज आता है, मैं आगे जाके समझाऊंगा। होस्टिंग जैसे आप झंडे को किसी पोल के ऊपर लगाते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि फलां फ्लैग जो है वो होस्टेड था वहां पे, यानी झंडा वहां पे लगा हुआ था। तो वेरिएबल का हमेशा ये होस्टिंग का लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा टॉप पे जाके वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, और ये एक अच्छी आदत होती है वेरिएबल को आप पहले डिफाइन करें। तो वार बनाया हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्साइटमेंट। फर्ज कर ले ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आप स्पेस देंगे, इक्वल का साइन, स्पेस दी, ये हमारे रीडेबिलिटी के लिए हम इसको स्पेस देते हैं। यहाँ पे एक्साइटमेंट की जगह पे हम एक स्ट्रिंग चूंकि देनी है, स्ट्रिंग के लिए आपने डबल कोट दे दिया, और यहाँ पे हम यही जो सेंटेंस हमने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, कंट्रोल C करता हूं और इसको मैं कर लेता हूं कंट्रोल V, और यहां से चूंकि स्टेटमेंट खत्म हुई है सेमी कॉलन मैंने दे दिया। अब ये जो वेरिएबल है एक्साइटमेंट, इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं H1 का टैग जो है वो दे देता हूँ। H1 का टैग मैंने शुरू किया, क्लोज कर दिया, और उसके बाद डबल कोट से बाहर आता हूँ, एक कॉमा देता हूँ, स्पेस देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्साइटमेंट, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल था। उसके बाद दोबारा से मैंने एक कॉमा देना है, कॉमा दे के यहाँ पे दोबारा मैं डबल कोट कर दूंगा। इस जगह पे मैं HTML का जो हेडिंग टैग है उसको क्लोज कर दूंगा। अब ये मैंने नाम रखा था, यहां से मैं इसको करता हूं कंट्रोल S, यहां पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। जो ही मैंने रिफ्रेश किया तो HTML की जो हेडिंग टैग थी, इसका मतलब यह है कि वो काम कर रही है इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। यहाँ पे आप कोई UL देना चाहते हैं UL दे सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे फर्ज कर लें कोई बटन बनाना चाहते हैं तो बटन भी बन जाएगा। तो बटन के लिए फर्ज कर लें मैं यहाँ पे बटन का टैग लिखूंगा BUTTON बटन, और बटन को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ BUTTON बटन, कंट्रोल S करूंगा, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो बटन के ऊपर नजर आना शुरू हुई, चूंकि अब H1 जो है वो खत्म हो गया है। आप फर्ज कर लें आप इनमें से किसी लाइन को कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो आपको पता है HTML के अंदर हम इस तरीके से कमेंट करते हैं। CSS के अंदर हमने क्या दिया था, फॉरवर्ड स्लैश दी, स्टैरी दी, फिर स्टैरी और फिर फॉरवर्ड स्लैश। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जब हमने किसी चीज को कमेंट आउट करना है, फर्ज कर लें इस लाइन को मैंने कमेंट आउट करना है, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश 2 दफा दे दूंगा इस तरीके से। तो ये जो लाइन होगी, एक लाइन ये कमेंट आउट हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं इन सारी लाइनों को एक ही दफा कमेंट आउट करना चाहूँ तो फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, स्टैरी दूंगा, और उसके बाद जहां पे मैंने खत्म करना है, क्योंकि अगर मैं खत्म नहीं करता, आपने देखा नीचे वाले भी ग्रीन हो गए, यहाँ पे अगेन स्टैरी दूंगा, एस्ट्रिस्क जिसको कहते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो अब आपका वेरिएबल और वैल्यूज जो है वो गायब हो गई, चूंकि आपने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अब फर्ज कर लें आप यहाँ पे लेट के साथ करना चाहते हैं, लेट के साथ हम यहाँ पे एक्साइटमेंट, वही वेरिएबल हमने बनाया, उसके बाद आप इक्वल का साइन देते हैं और आगे आप इसकी कोई वैल्यू दे देते हैं। अब वैल्यू आप फंक्शन के साथ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कंफर्म, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस दे दी, सेमीकोलन दे दिया, और इसके अंदर आप लिखते हैं आर यू ट्रू स्पार्टन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने दे दिया। ये आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके आगे आपने एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे हम कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश करेंगे आपको एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया। ये बिल्कुल अलर्ट की तरह, प्रॉम्प्ट की तरह, कंफर्म भी आपको इस तरीके से मैसेज मिलते हैं। आप इसको कहते हैं ओके। जो ही आपने ओके किया वो गायब हो गया, क्योंकि अभी आपने इसके आगे कोई और खास वैल्यू नहीं दी थी। फर्ज कर ले यहाँ पे अगर हम इसके आगे कोई वैल्यू देते हैं, कोई कंडीशन मैं लगाना चाहता हूँ, नाले पे दैला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जिंदगी में कंडीशंस चलती हैं। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक खास हिस्सा होता है कंडीशंस का। तो जितनी डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर कंडीशंस हमें नजर आती हैं, चाहे वो C++ हो, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, ASP हो, रूबी ऑन रेल्स हो, कंडीशंस का लफ्ज आपको हर जगह पे नजर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बड़ा जरूरी है कि इफ x इक्वल्स दिस देन y शुड बी दिस, या अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं भी आपको कुटूंगा। ये बात समझ गए? कंडीशन का मतलब होता है मशरूत, शर्त लगाई होती है चीजों की। बहुत सारे फंक्शंस, एक्शंस के अगर आप इस ए के ऊपर क्लिक करेंगे फिर क्या होगा, अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो बटन ऑन हो जाएगा, बल्ब रोशन हो जाएगा। स्विच ऑफ करेंगे, कंडीशन क्या है, आपने ऑफ कर दिया लिहाजा आप वो ऑफ हो जाएगी। मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे। तो जिंदगी भरी हुई है हमारी कंडीशंस के साथ। तो ये शर्त जो है ना, जैसे सफर शर्त है मुसाफिर नवाज बतेरे, तो शर्तें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी के अंदर। तो हमेशा मशरूत एग्रीमेंट होता है कौमों का, मुल्कों का, कि जब तक आप हमें नहीं छेड़ेंगे हम आपको नहीं छेड़ेंगे। तो कंडीशंस हमारी बड़ी जरूरी हैं। फिर मौसमी कंडीशन होती है, हालात वाकयात होते हैं, कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, सोशल कंडीशंस होती हैं, इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है कि यार मैनू इस टाइम ना छेड़ भाई, मैं बड़े गुस्से च बैठे हैं, परियां बैठे हैं। तो ये कंडीशंस जो है ना, ये बड़ा मैटर करती है हमारी जिंदगी में भी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम कंडीशन सेट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और फिर उस कंडीशन के मुताबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया। अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ। सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होती है इफ, तो इफ दिया, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस दी, और फंक्शन के बाद इस तरीके से आप करली ब्रैकेट देते हैं। ये आप पहली कंडीशन का ब्लॉक कर रहे हैं। इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि जितना कोड आपने देना है वो आप यहाँ पे देंगे, जितने भी इसके अंदर आप आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स देते हैं कि ये किसके साथ रिलेटेड है, इफ दिस वेरिएबल। और लेट का सादा लफ्जों में यूं समझ लें, ये क्यों आया है ये मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह समझाऊंगा अगले टास्क के अंदर। लेट, जैसे आप कहते हैं ना लेट अस गो, आए चलते हैं, तो गो एक वेरिएबल है, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपली कह दिया कि लेट अस डिफाइन एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट जो है वो डिफाइन कर दिया आपने, उसके आगे फंक्शन बना दिया। अब हम उसके लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ एक्साइटमेंट हो तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है। अगर कंडीशन ये हो तो फिर आपने यू नीड टू डू समथिंग। तो अब आपने इस फंक्शन के मुताबिक कंडीशन लगा दी। पहले क्वेश्चन पूछा आर यू अ ट्रू स्पार्टन, हम इसको कहते हैं कि अगर ये दुरुस्त हो तो फिर आपने क्या करना है। हम यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा आपने, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे आप कर देंगे सेमीकोलन। ये बात आपने याद रखनी, ये पहले आपने कर लेना है। और इसके अंदर आप कोई जवाब दे देते हैं यस। फर्स्ट करें मैं लिखता हूं यस आई एम कर दिया, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, कंट्रोल एस कर लिया। अच्छा, ये कंडीशन का एक हिस्सा हो गया कि इफ ये कंडीशन हो तो फिर आपने कहना है यस आई एम। और अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर क्या करेंगे। अगर एक बंदा कहता है नहीं जी मैं ट्रू स्पार्टन नहीं हूं, तो फिर आप कहते हैं एल्स। अगर ऐसा ना हो तो फिर आपने क्या करना है, यहां से फिर दोबारा आप करली ब्रैकेट देंगे, एंटर कर देंगे। अब इस एल्स की आपने देना है कि भाई अगर आप नहीं है तो फिर हम आपको कैसे रिएक्शन देंगे। अगेन आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, सेमीकोलन देंगे, और इसके अंदर आप आपने वो देना है कोड का हिस्सा जो एल्स की सूरत में
बसूरत दीगर जिसको कहते हैं, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। यहां पे हम इसको कहते हैं ओ ब्रदर, कॉमा दिया, यू शुड बी, ये हमने एक फुल स्टॉप दे दिया कि भाई आप स्पार्टन क्यों नहीं है। और चूंकि ये आपकी स्ट्रिंग है, ये एरर दे देगी अगर आप यहां पे डबल कोट नहीं लगाएंगे। तो यहां से हमने कंट्रोल एस किया, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ये आपका पहला एग्जीक्यूट हो गया, यानी आपका फंक्शन पहले रन हुआ, कंफर्म आर यू अ ट्रू स्पार्टन। अब इसकी दो सूरतें हाल है, पहले मैं करता हूं ओके, अगर ओके किया तो यहां पे आ गया यस आई एम, और अगर इसको दोबारा से मैं कंट्रोल एस करूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं फिर से, अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, चूंकि मैं नहीं हूं तो जो ही मैं कैंसिल करूंगा ओ ब्रदर यू शुड बी, ये बात समझ के। तो ये इस तरीके से कंडीशनल चीजें जो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, पीएचपी के अंदर भी सेम यही काम होगा, और यही चीज आपको आगे जाके वर्डप्रेस में भी काम आएगी। जब आपने अपॉस्ट्रॉफी देनी हो, चूंकि मैं डबल कोट यूज कर रहा हूं, अगर फर्ज कर लें बाज लोगों की आदत होती है यहाँ पे सिंगल कोट को यूज करना, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी कोई भी नजर नहीं आया चीज। उसकी वजह यह है कि सिंटेक्स का एरर आ रहा है कहीं पे। अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करें इसी जगह पे रहते हुए, तो यहां पे अनकॉट सिंटेक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट। रीजन क्या है कि यहां पे मैंने सिंगल कोट दिया था और फिर मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म दी, तो शॉर्ट फॉर्म अगर इस तरीके से हो तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश जब आप यूज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इसका मतलब यह है कि यहां से आगे भाई इसको रीड नहीं करना। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अगेन कंफर्म ठीक हो जाएगा। यहां से मैं इसको ओके करूंगा, यस आई एम। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म देनी है, आई जैसे आई विल बी के लिए हम आई लिखते हैं, या आई वुड के लिए आई और अपॉस्ट्रॉफी डी डाल दी, तो फिर आपको ये बैक स्लैश देनी पड़ेगी। तो ये इसके छोटे छोटे स्टाइल्स होते हैं, ये वक्त के साथ साथ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो कंडीशन की भी आपको समझ आ गई। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफी है। आज थोड़ा सा मैंने आपको नशा करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि वेरिएबल किस तरीके से देना है और फिर किस तरीके से हम इफ और एल्स की कंडीशन जो है वो लगाएंगे। इससे अगले टास्क में इंशाल्लाह वेरिएबल्स को और अरेज को हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।